हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हम रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्ट ऑपरेशन की बात कर रहे थे। अब फिर से उसी प्रोजेक्ट ऑपरेशन की बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कल सेलेक्ट बता दिया गया था, आज द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है? प्रोजेक्ट ऑपरेशन जनरली जो है कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करके, अगर मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करके वो क्या करता है, रिटर्न करता है एज अ न्यू टेबल। ठीक, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन ये रिप्रेजेंट होता है पाई से। किससे रिप्रेजेंट होता है? ये पाई से। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई, फिर उसके नीचे जैसे कल बताया गया था एट्रीब्यूट लिस्ट, देन नेम ऑफ द रिलेशन आर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए या प्रोजेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए। ये फार्मूला है पाई, उसके नीचे ये बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ये लगाया गया है उसको शो करने के लिए, ये हम यूज नहीं करते हैं। पाई, उसके नीचे में एट्रीब्यूट लिस्ट, और उसके पैरेलल में, पाई के पैरेलल में ब्रैकेट के अंदर नेम ऑफ द रिलेशन। ठीक, पाई इसमें क्या है? पाई इज द सिंबल यूज टू डिनोट द प्रोजेक्ट ऑपरेशन। पाई क्या है? सिंबल यूज्ड टू डिनोट प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो पाई जो है वो एक ऐसा सिंबल है जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ठीक, तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन में ये है पाई। एट्रीब्यूट लिस्ट, हम उसमें रोज पे काम कर रहे थे सेलेक्ट ऑपरेशन में, इस पे हम किस पे काम करेंगे? इस पे हम काम करेंगे कॉलम्स पे। इस पे हम क्या काम करेंगे? कॉलम्स में। वो रो को रिटर्न कर रहा था, ये किसको रिटर्न करेगा? कॉलम को। वो रो को रिटर्न कर रहा था और ये किसको रिटर्न करेगा? कॉलम को। ठीक, so the project operation is applied on the base relation to produce a new relation as by selecting some of the attributes from the given base relation. The symbol to represent the project operation is pi, and the formula to create the project operation or the formula to apply the project operation is pi attribute list, and in parallel of pi, name of the relation r. Pi is the symbol used to denote project operation. Okay, now take an example of project operation. Display all titles with author name. हम जितने भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, कल जो क्वेश्चन बताया गया था, कल जो टेबल बनाया गया था, बुक टेबल है ना, कल जो लास्ट वीडियो में जो वो टेबल बनाया गया था जिसका नाम क्या था? बुक, है ना। टाइटल था, बुक आईडी था, पब्लिशर था, ईयर था, प्राइस था, ये सारा चीज उसमें था, उसमें एट्रीब्यूट्स है ना। तो उसी टेबल पे हम बात करेंगे, उसी टेबल की हम बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम लिखें, एक क्वेश्चन यहां हम लिखें, क्या है? डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम। डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम, है ना। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम। देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे, एक सोल्यूशन हम बता देते हैं इसका। कल ये क्वेश्चन बताया भी गया था और कल ये भी बताया गया था कि अगर इनपुट हमें टेबल के फॉर्म में मिल रहा है तो आउटपुट भी हम क्या देंगे? आउटपुट भी एक टेबल के फॉर्म में देंगे। सबसे पहले तो हम रिलेशन बना लेते हैं, या सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बना तो लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तब तक नहीं कंप्लीट होता है जब तक कि हम उसका क्या नहीं बना लेते हैं, जब तक कि उसका हम टेबल नहीं बना लेते हैं। तो क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब हम उसका आउटपुट एज अ रिलेशन और एज अ टेबल देंगे। ठीक, तो देखिए डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम। थोड़ा सा कल के रिलेशन पे हम लोग जाते हैं, कल का जो रिलेशन था
एक तरीका ये भी है लिखने का, बताया गया है इसके पहले। बुक नेम ऑफ द रिलेशन था, उसमें क्या क्या था, बुक की आईडी थी, है ना, बुक आईडी, टाइटिल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर एंड प्राइस। ये कल रिलेशन था मेरे पास, ये कल रिलेशन था भाई। टेबल को रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, या तो हम उसके टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब कि जब मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग डेटा अवेलेबल है। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो कैसे है, नेम ऑफ द रिलेशन और ब्रैकेट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स का नाम, ठीक। तो बुक है, बुक की आईडी, टाइटिल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर एंड प्राइस। अब ये मांग क्या रहा है, मांग क्या रहा, देखिए क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम, डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विथ ऑथर नेम। इसका मतलब किसकी किसकी बात कर रहा है, ये टाइटल एंड ऑथर की बात कर रहा है। केवल और केवल इसे क्या चाहिए, उस बुक रिलेशन में केवल बुक टाइटल चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग उसके ऑथर का नाम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कल के जो क्वेश्चन में था, कल के क्वेश्चन में क्या था, डिस्प्ले ऑल बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। इसका मतलब क्या था, हमें बुक्स का वो सभी रिकॉर्ड देना था जिसका प्राइस क्या था, ग्रेटर देन 300 था। तो इसके नाम से ही क्लियर, इसके क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है। यहां देखिए स्पेसिफाई कर दिया है, डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विद ऑथर नेम, डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विद ऑथर नेम, ठीक। तो जहां कॉलम को स्पेसिफाई कर दे, जहां कॉलम को या फिर एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर दे, वहां हम क्या यूज करते हैं, प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ऐसा कोई लिखेगा नहीं क्वेश्चन में कि हमें प्रोजेक्ट लगाना है या सेलेक्ट लगाना है, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन में लिखेगा। क्वेश्चन हमें अपने दिमाग से सोचना है, या हमें क्वेश्चन को देख के पता करना है कि हम उसमें सेलेक्ट लगाते हैं या फिर प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विद ऑथर नेम, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है टाइटल की, वो किसकी बात कर रहा है, ऑथर की, है ना। तो हम देखते हैं क्या उससे रिलेटेड यहाँ एट्रीब्यूट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ एट्रीब्यूट का नाम सेम लिख दे, यहाँ ऑथर नेम लिखा है, यहाँ क्या है, ऑथर है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट है तो आंसर हमें क्या रिटर्न होगा, वही रिटर्न होगा। डिस्प्ले ऑल टाइटल्स विद ऑथर नेम, किसकी किसकी बात कर रहा है, ये टाइटल की बात कर रहा है और ऑथर की बात कर रहा है। तो टाइटल यहाँ है और ऑथर यहाँ है, ठीक। तो इसका देखिए रिटर्न कैसे होगा, एक्सप्रेशन पाई, फिर उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था एट्रीब्यूट लिस्ट, उसके नीचे हम एक लिस्ट बनाते हैं एट्रीब्यूट का, ठीक। तो क्या क्या होगा इसमें, टाइटल कॉमा ऑथर, पहले लिस्ट है कॉमा करके हम एक एक एलिमेंट जोड़ते चले जाएंगे। लिस्ट यही होता है कि हम एक से स्टार्ट करें और एक एक एलिमेंट हम कॉमा करके जोड़ते चले जाएं। तो पाई, फिर उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे क्या क्या है, टाइटल कॉमा ऑथर, पाई टाइटल कॉमा ऑथर, और उसके बाद इसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन, इसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशन क्या है, बुक। ये बना, नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक, ठीक है, ये बना, ठीक। तो इसको क्लियर हो जाएगा, इसके एक्सप्रेशन से ही क्लियर हो जाएगा, या इस रिलेशनल एक्सप्रेशन से ही ये क्लियर हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बुक की बात कर रहे हैं। बुक के अंदर बुक के अंदर हम किन किन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, टाइटल और ऑथर के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में दिया है, अगर ये क्वेश्चन टेबल के फॉर्म में दिया है तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसका फिर से हम लेके एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में क्या क्या होगा, फिर से हम लेके एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में क्या क्या होगा, एक टेबल होगा जिसमें दो एट्रीब्यूट्स होंगे। वी हैव वन टेबल इन विच देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट इज टाइटल एंड सेकंड वन इज ऑथर, फर्स्ट इज टाइटल एंड सेकंड वन इज ऑथर। तो इससे एक टेबल बनता है, इससे एक टेबल बनता है, दो एट्रीब्यूट्स उसमें होते हैं। कौन कौन से, यहां से लेते हैं हम, एक होता है टाइटल और दूसरा क्या होता है, ऑथर। अब जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को हम टेबल से, जो बेस टेबल होगा उसी टेबल से हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो ये आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले ऑल बुक टाइटल विद ऑथर्स एंड प्राइस। फिर से क्वेश्चन देखिए, इसको हम रहने देते हैं, नेम ऑफ द, ये रिलेशन है, इसको रहने देते हैं।
डिस्प्ले ऑल बुक टाइटल्स विथ ऑथर्स एंड प्राइस। डिस्प्ले ऑल बुक टाइटल्स विथ ऑथर्स एंड प्राइस। ठीक है, अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है, फिर से इस क्वेश्चन से हमें देखना है। क्वेश्चन ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है क्वेश्चन में कि आपको सेलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। बस क्वेश्चन को देख के हम समझते हैं, क्वेश्चन को देख के हम अनुमान लगाते हैं कि क्या उसमें हम सेलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर प्रोजेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है डिस्प्ले ऑल बुक टाइटल्स विद ऑथर्स एंड प्राइस। इसका मतलब ये बात कर रहा है, टाइटल की बात कर रहा है, साथ ही साथ उसके ऑथर्स एंड प्राइस की। टाइटल की बात कर रहा है, साथ ही साथ उसके ऑथर्स एंड प्राइस की। ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ कॉलम्स की बात कर रहा है। कुछ कॉलम्स की जब बात करेगा तो इसका मतलब हम इसमें क्या लगाते हैं, हम इसमें लगाते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। when the relation asking about some columns or some attributes from the base relation, then we have to apply the project operation। ठीक, किसकी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है टाइटल की, ये बात कर रहा है ऑथर्स की, और ये किसकी बात कर रहा है, प्राइस से। तो अब हम देखेंगे कि क्या इससे मिलता कोई एट्रीब्यूट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ टाइटल्स लिखा हो तो यहाँ भी टाइटल्स एकदम सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस हम उससे रिलेटेड जो है एट्रीब्यूट ढूंढेंगे। तो हम ये देखेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट है। अगर वो एट्रीब्यूट है तो वही एट्रीब्यूट एक नया टेबल बनेगा और उस टेबल में वो एट्रीब्यूट रिटर्न होंगे। ठीक, तो ये किसकी किसकी बात कर रहा है, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस की। टाइटल, ऑथर एंड प्राइस की। तो रिलेशन बनता है पाई, उसी के नीचे लिखेंगे लिस्ट, उसी के नीचे लिखेंगे सबसे पहले क्या है, टाइटल है, फिर क्या है, बस उसी लाइन में ऑथर है, फिर क्या है, प्राइस है ना। अब किसका, नेम ऑफ द रिलेशन, उसके पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक, नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक। ठीक है, तो ये बनता है रिलेशन इस ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, ये बनता है रिलेशनल एक्सप्रेशन ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, अभी भी ये क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा जब टेबल के फॉर्म में इनपुट हमें मिला है तो टेबल के फॉर्म में हम आउटपुट देंगे। तो इससे एक टेबल बनेगा, जिसमें क्या क्या होंगे, कॉलम्स कौन कौन से होंगे, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। तो एक टेबल बनेगा, क्या क्या है, टाइटल, ऑथर और प्राइस। ठीक है, फिर ये वैल्यू हम इसमें लिखते चले जाएंगे, ये वैल्यू इसमें हम लिखते चले जाएंगे, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस में वो वैल्यू सारी हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो ये रिटर्न होता है प्रोजेक्ट ऑपरेशन से, ये क्या रिटर्न होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन से। ठीक, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस। तो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन था। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई करें, हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें दोनों ऑपरेशंस हो, दैट इज सेलेक्ट ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। We have to create such type of relational expression in which there are both the operations, that is select operation and project operation, that is called composition of select and project operation। ठीक, अब देखिए composition of select and project operation। composition of select and project operation।
the relational expression in which there are both the operations included, that is selection and projection operation. This relational expression is called composition of select and project operation. इस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है डिस्प्ले द टाइटल्स ऑफ बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300. क्वेश्चन हम लिखते हैं display the titles of books having price greater than 300. ठीक, ये क्वेश्चन है. डिस्प्ले द टाइटल्स ऑफ बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें टाइटल को रिटर्न करना है. टाइटल को रिटर्न करना है तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? टाइटल को हमें रिटर्न करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन. भाई एक कॉलम को रिटर्न करना है, एक कॉलम को रिटर्न करना है किसको? टाइटल को. ठीक, अब उसके साथ एक कंडीशन लगा हुआ है, उसके साथ एक कंडीशन लगा हुआ है. क्या प्रोजेक्ट ऑपरेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला बताया गया है क्या जिसमें कंडीशन यूज हो? कोई फॉर्मूला बताया गया है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया है. प्रोजेक्ट ऑपरेशन में नॉर्मली बोला गया है सबसे पहले हम पाई, फिर उसके नीचे एट्रीब्यूट लिस्ट, उसके बाद उसके पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन. कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया गया है जिसमें कंडीशन का यूज हो. फॉर्मूला किसमें बताया गया जिसमें कंडीशन का यूज हो? उसमें हम बताया गया है सेलेक्ट ऑपरेशन में. किसमें बताया गया है? सेलेक्ट ऑपरेशन में. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें टाइटल को रिटर्न करना है. तो ये तो क्लियर है कि जब हमें टाइटल को रिटर्न करना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉलम को रिटर्न करना है, एक कॉलम को रिटर्न करना है. कॉलम को रिटर्न करना है मतलब कि हमें प्रोजेक्ट ऑपरेशन, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी दिया हुआ है. कंडीशन के लिए हम सेलेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम दोनों यूज करेंगे, सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन, और उसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन. देखिए कैसे उसको लिखते हैं. सॉल्यूशन देखिए इसका. पाई हमें रिटर्न करना है, पाई किसको? टाइटल. इसी के अंदर ब्रैकेट में पाई टाइटल, फिर ब्रैकेट के अंदर सिग्मा क्या है? प्राइस इज ग्रेटर देन 300. प्राइस इज ग्रेटर देन 300 किसका? किसका? बुक का, है ना. तो ये एक ऑपरेशन हुआ दैट शोज द कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन. ये जो ऑपरेशन हुआ ये शो करता है कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन. भाई हमें टाइटल रिटर्न करना है, टाइटल हम रिटर्न कर दिए किसका? हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300. कंडीशन लगा हुआ है, जैसे ही कंडीशन लगा है तो हम सिलेक्शन ऑपरेशन, तो सिग्मा फिर वही पुराना फॉर्मूला, प्राइस इज ग्रेटर देन 300 किसका? बुक का. ठीक, तो ये एक टेबल रिटर्न करेगा, ये एक टेबल रिटर्न करेगा जिसमें कितने कॉलम्स होंगे? ये एक टेबल रिटर्न करेगा जिसमें कितने कॉलम्स होंगे? केवल और केवल एक कॉलम होगा, केवल और केवल एक कॉलम होगा जिसका क्या नाम है? टाइटल. इसका नाम क्या है? टाइटल. ठीक, तो यहां रिटर्न होता है टाइटल. उसके बाद ये वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लिख देंगे जिसकी प्राइस ग्रेटर देन 300 होगा, केवल वही टाइटल रिटर्न होता है. केवल वही टाइटल रिटर्न होता है. ठीक, तो ये था कंपोजिशन ऑफ सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशन. अब इसके आगे, अब इसके आगे हम in select operation we
deal with the tuples that are rows, and in project operation we deal with the columns. Now we will talk about the rename operation. हम किसकी बात करेंगे? रीनेम ऑपरेशन की. देखिए द रीनेम ऑपरेशन, द रीनेम ऑपरेशन. ठीक, तो रीनेम ऑपरेशन क्या? रीनेम ऑपरेशन को हम आरएचओ या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं. क्या बोलते हैं? रो. ये सिंबल है इसका. ठीक, तो रीनेम ऑपरेशन क्या होता है? रीनेम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें टेबल को रीनेम करना हो, अगर हमें टेबल को रीनेम करना हो तो उसके लिए हम रीनेम ऑपरेशन लगा सकते हैं. ठीक है, अगर हमें एट्रीब्यूट को रीनेम करना हो तो उसके लिए हम रीनेम ऑपरेशन लगा सकते हैं. अगर हमें टेबल एंड एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम करना हो तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? रीनेम ऑपरेशन. उसके लिए हम लगा सकते हैं रीनेम ऑपरेशन. एंड रीनेम इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. रीनेम इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. भाई कभी कभी ऐसा होता है कि उस टेबल को दूसरा नाम देना है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसको हमें दूसरा नाम देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल को रीनेम करना पड़ेगा. उसके लिए हम रीनेम ऑपरेशन लगा सकते हैं. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है या कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है, उसको हमें नाम चेंज करना है या उसका हमें नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होगा? उस एट्रीब्यूट को रीनेम करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? रो या फिर रीनेम ऑपरेशन. और कभी कभी ऐसा होता है कि उस टेबल का भी नाम चेंज करना है, साथ ही साथ उस एट्रीब्यूट का भी नाम चेंज करना है, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? रीनेम ऑपरेशन. ठीक है, अब देखा जाए इसका फॉर्मूला. तीन है. फर्स्ट रो एस, उसके नीचे एस, न्यू एट्रीब्यूट नेम्स, न्यू एट्रीब्यूट नेम्स, और उसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन आर. नेम ऑफ द रिलेशन आर. फिर दूसरा है रो एस, नेम ऑफ द रिलेशन आर. फिर तीसरा है नेम ऑफ द रिलेशन दैट इज रो, न्यू एट्रीब्यूट नेम्स, न्यू एट्रीब्यूट नेम्स, फिर नेम ऑफ द रिलेशन आर. ये है. ठीक, ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे हम रीनेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. रो इज यूज टू डिनोट द रीनेम ऑपरेटर. आरएचओ या रो बोलते हैं इसको. आरएचओ यूज्ड टू डिनोट रीनेम ऑपरेशन. ठीक, ये हो गया. फिर दूसरा क्या है? एस. एस इज द न्यू रिलेशन. एस इज न्यू रिलेशन. फिर तीसरा क्या है? आर. आर इज जो पुराना रिलेशन था या फिर जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल रिलेशन. क्या बोलते हैं? ओरिजिनल रिलेशन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टू रिप्रेजेंट द रीनेम ऑपरेशन. दिस इज द फॉर्मूला. These are the three formulas that are used to represent the rename operation. अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा एट्रीब्यूट को रीनेम करेगा, कौन सा टेबल को रीनेम करेगा, और कौन सा एट्रीब्यूट और टेबल दोनों को रीनेम करेगा. इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो तीनों दिए हुए हैं, भाई तीन तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं टेबल को. या तो हम टेबल को रीनेम कर दें, या तो हम उसके एट्रीब्यूट्स को रीनेम कर दें, और या तो हम उसके टेबल और एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम कर दें.
तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो तीनों रिलेशन दिया हुआ है या फिर तीनों फॉर्मूला दिया हुआ है, इनमें से कौन सा टेबल को रीनेम करेगा, कौन सा एट्रीब्यूट को रीनेम करेगा और कौन टेबल और एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम करेगा। तो रो एस न्यू एट्रीब्यूट नेम आर, ये किसको, एस इज द न्यू रिलेशन, न्यू एट्रीब्यूट नेम मतलब कि एट्रीब्यूट का नया नाम, किस पे, ओल्ड टेबल पे, ठीक। ये किसको रीनेम करेगा, ये रिलेशन एंड एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम करेगा। ये किसको रीनेम करेगा भाई, ये रिलेशन को रीनेम किया, ये एट्रीब्यूट को रीनेम किया, तो ये दोनों को रीनेम करेगा। ये किसको रीनेम करेगा, ये टेबल को रीनेम करेगा या फिर रिलेशन को रीनेम करेगा। ये किसको रीनेम करेगा, ये केवल एट्रीब्यूट या फिर कॉलम को रीनेम करेगा। इसके फॉर्मूले से ही क्लियर है कि कौन टेबल को रीनेम करेगा या फिर कौन एट्रीब्यूट को रीनेम करेगा या फिर कौन टेबल और एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम करेगा, ठीक। अब देखिए इस पे एग्जांपल देखा जाए। इस पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, रो टेम्प बी नेम ए नेम पी ईयर बी प्राइस, बी नेम ए नेम पी ईयर बी प्राइस, ठीक। नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक। ये एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं ये। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल टेम्प किसका, बुक, ठीक। फिर तीसरा एग्जाम्पल बी नेम ए नेम पी ईयर बी प्राइस, बी नेम ए नेम पी ईयर बी प्राइस किसका, बुक का, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। अब ये तीन एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, ये किसको रीनेम करेगा, ये भाई जो बुक टेबल था उसको टेम्प में कन्वर्ट कर दिया और जो उसके एट्रीब्यूट्स थे उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया बी नेम में, ए नेम में, पी ईयर एंड बी प्राइस में। तो इसका मतलब ये किसको रीनेम कर रहा है, ये टेबल एंड एट्रीब्यूट दोनों को रीनेम कर रहा है। फिर पाई टेम्प बुक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि बुक को वो रीनेम करता है किससे, टेम्प से। फिर पाई बी नेम ए नेम पी ईयर बी प्राइस, इसका मतलब क्या है, जो एट्रीब्यूट्स थे या जो कॉलम्स थे उनको ये रीनेम कर रहा है बी नेम से, ए नेम से, पी ईयर से एंड बी प्राइस से, ठीक है। तो ये तीनों हैं जो कि रीनेम ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रीनेम ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखा जाए यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट another relational operations, that is union, intersection and difference. Union, intersection and difference।
यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अगर इन तीनों की हम बात करें, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है दोनों टेबल की सारी वैल्यूज को ले लेगा। भाई यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है कि दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज को ले लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को केवल एक बार लेगा, जो डुप्लीकेट है उसको रिमूव कर देगा। ठीक। इंटरसेक्शन क्या है? दोनों टेबल्स के कॉमन को ले लेगा। इंटरसेक्शन क्या है? दोनों टेबल के कॉमन को ले लेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो वैल्यू जो पहले टेबल में है और दूसरे टेबल में नहीं है। तो अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन क्या बोलता है? दो टेबल्स हैं मेरे पास, T1 और T2। ठीक। तो यूनियन की बात करें तो यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय T1 यूनियन T2, T1 यूनियन T2। इसका मतलब all the values or tuples that are both in T1 and T2। ठीक, ये यूनियन हो गया। फिर इंटरसेक्शन की हम बात करें, ये सब लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा इसको जल्दी बताया जा रहा है कि इसके पहले भी जो DSTL है शायद आप इसमें सेट थ्योरी पढ़ चुके होंगे, इसीलिए इसमें इसको थोड़ा तेज बताया जा रहा है। इंटरसेक्शन क्या है? T1 इंटरसेक्शन T2। ठीक, क्या है? कॉमन वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, वो वैल्यूज जो T1 में भी हो और T2 में भी हो, वो वैल्यूज जो T1 में और T2 में भी हो। कॉमन वैल्यूज फ्रॉम T1 एंड T2। ठीक। अब उसके बाद क्या है? डिफरेंस या फिर माइनस। डिफरेंस या इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस। ये T1 माइनस T2, वैल्यूज इन T1 बट नॉट इन T2, वैल्यूज that are in T1 but not in T2, है ना? ये इसका फार्मूला है या फिर ये इसका रूल है। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स U से, डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। ठीक। तो तीनों ऑपरेशंस यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस। यूनियन क्या करता है? यूनियन ये करता है कि सभी वैल्यूज को रिटर्न करता है जो T1 या फिर T2 दोनों में हो। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या करता है? कॉमन वैल्यूज को रिटर्न करता है, किसके? T1 और T2 के। डिफरेंस क्या करता है? डिफरेंस T1 के वैल्यूज को रिटर्न करता है जो T2 में न हो, T1 के वैल्यूज को रिटर्न करता है जो T2 में न हो। So when we talk about what is union, intersection and difference, then union means T1 union T2 means all the values that are in T1 or in T2 and the duplicates are removed. Now what is intersection? Intersection is T1 intersection T2, common values from T1 and T2. We will take the common values that are in both tables, that is T1 and T2. And next is what is difference? Difference is represented by T1 minus T2, and in difference we take all the values from T1 that are not in T2, So this is the definition for union, intersection and difference. Now we will take a numerical question and solve for union, intersection and difference. ठीक, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस के लिए। अगर हम ले एक रिलेशन डिपॉजिटर को, एक रिलेशन लेते हैं डिपॉजिटर, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नेम एंड सिटी।
कस्टमर नेम एंड सिटी, ही इज पुणे, जॉनसन मुंबई, मुंबई, जोन्स सोलापुर, सोलापुर, लिंडसे नासिक, स्मिथ पुणे, टर्नर मुंबई, ये एक टेबल है। ठीक, ये मेरे पास एक टेबल है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डिपॉजिटर। ठीक, एक दूसरा टेबल है बोरोवर, जिसका क्या नाम है, बोरोवर। वी हैव अनदर टेबल whose name is borrower and the attributes are customer name and city, customer name and city, Adams Mumbai, Curry Pune, Hayes Pune, जैक्सन सोलापुर, स्मिथ पुणे, विलियम्स कोल्हापुर। So we have another table whose name is borrower and the attributes are customer name and city. Now we have a question. Now we have a question. We have a question. We have the question that is, find the names of all bank customers who have an account or loan or both. हम क्वेश्चन यहां लिखते हैं, find the names of all bank customers who have an account or loan or both, who have an account or loan or both. ठीक, find the names of all bank customers who have an account or loan or both. ठीक, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये निकालना है, हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम चाहिए, हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम चाहिए जिसका या तो अकाउंट हो या तो लोन हो या दोनों हो, जिसका या तो अकाउंट हो या तो लोन हो या फिर दोनों हो, अकाउंट भी हो लोन भी हो। बहुत लोग हैं, अगर एसबीआई में मेरा अकाउंट है तो मेरा लोन भी है उसी में, या फिर मेरा एसबीआई में केवल लोन है अकाउंट नहीं है, एसबीआई में मेरा अकाउंट है लोन नहीं है, ये भी केस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कहीं ये नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोलेगा कि आप यूनियन अप्लाई करिए या इंटरसेक्शन अप्लाई करिए या डिफरेंस अप्लाई करिए। हमें क्वेश्चन को देख के समझना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। इनफैक्ट हमें पूरे क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि हमें सेलेक्ट अप्लाई करना है, प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, रीनेम अप्लाई करना है, या फिर यूनियन अप्लाई करना है, या फिर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, या फिर डिफरेंस अप्लाई करना है। ठीक, तो यहां देखिए इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल बैंक कस्टमर्स, हमें उन सारे कस्टमर्स का नाम चाहिए जिनका या तो अकाउंट हो या तो लोन हो या तो दोनों हो, जिनका या तो अकाउंट हो या तो लोन हो या तो दोनों हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यूनियन, हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूनियन। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, हम लिखेंगे डिपॉजिटर यूनियन बोरोवर। भाई यूनियन के लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद सेम नेम,
सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद सेम नेम। तो फॉर्मूला होगा क्या, डिपॉजिटर यूनियन बोरोअर। भाई डिपॉजिटर का क्या मतलब होता है, डिपॉजिटर का मतलब होता है डिपॉजिट करने वाला जिसका खाता हो। बोरोअर का क्या मतलब होता है, लेने वाला, लेने वाला का मतलब जिसका लोन हो। ठीक, तो डिपॉजिटर यूनियन बोरोअर। तो मेरे पास एक टेबल बनेगा, अब हम यही टेबल बना देते हैं, टेबल यही बना देते हैं, और उसके बाद फिर वो जो कॉमन है वो चीज लिखना हो, डिपॉजिटर यूनियन बोरोअर। तो टेबल बनेगा उसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, जो टेबल बनेगा उसमें केवल और केवल एक एट्रीब्यूट होगा, केवल और केवल एक एट्रीब्यूट होगा, उसका क्या नाम होगा, कस्टमर नेम। क्या नाम होगा, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम ये बना। उसके बाद इस टेबल में इन दोनों के रिकॉर्ड्स, इन दोनों के कस्टमर नेम को लिख लेंगे, इन दोनों के कस्टमर के नेम को लिख लेंगे। डुप्लीकेट्स को केवल जो दो बार वैल्यू आ रही है वो केवल एक बार लिखेंगे। जैसे हेज, पहले इसको पूरा लिख लें, इसको पूरा लिख लें, फिर इसको पूरा लिख लें, हेज, जॉनसन, जोन्स, लिंडसे, स्मिथ एंड टर्नर। फिर हम उसके नीचे लिखेंगे एडम्स, करी। अब देखिए हेज हो चुका है, हेज छोड़ देंगे, जैक्सन लिखते हैं, स्मिथ हो चुका है, छोड़ देंगे, विलियम्स लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है डुप्लीकेट्स आर रिमूव। ये हो गया आपका कस्टमर का नाम। ठीक, ये था आपका यूनियन का। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन पे एक क्वेश्चन देखा जाए, यही क्वेश्चन लिखते हैं, टेबल सामने है तो ज्यादा क्लियर होगा उससे। इंटरसेक्शन बोलता है फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव बोथ एन अकाउंट एंड लोन। फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर्स, फाइंड द names of customers who have both an account and loan, who have both an account and loan, ठीक। हमें फिर से देखिए, फिर से इस क्वेश्चन को हमें देख के पढ़ना पड़ेगा कि उस पर हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है। इस क्वेश्चन को देख के पढ़ना पड़ेगा हम इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। तो फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव बोथ एन अकाउंट एंड लोन, इसका मतलब कि हमें उन सारे कस्टमर्स का नाम चाहिए जिसका अकाउंट भी हो और लोन भी हो, जिसका अकाउंट भी हो और लोन भी हो। तो अकाउंट किससे पता चलेगा, ये पता चलेगा, और लोन किससे पता चलेगा, बोरोवर से पता चला। हमें उनका नाम चाहिए जिनका अकाउंट भी हो और लोन भी हो, जिसका अकाउंट भी हो और लोन भी है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन के लिए हम क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इसके लिए क्या बनेगा, ये डिपॉजिटर इंटरसेक्शन बोरोवर, ये बनता है डिपॉजिटर इंटरसेक्शन बोरोवर, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, डिपॉजिटर इंटरसेक्शन बोरोवर। ठीक, अब जो एक मेरे पास टेबल बनेगा, उस टेबल में क्या एट्रीब्यूट होगा, उस टेबल में एट्रीब्यूट होगा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ठीक है, ये एक टेबल बना जिसमें एक एट्रीब्यूट होता है कस्टमर नेम, उसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज होंगे, जो कॉमन होगा, हेज होगा, हाँ हेज होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जॉनसन होगा, जॉनसन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में है दूसरे में नहीं है। जोन्स होगा, जोन्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में है दूसरे में नहीं है। इसका अकाउंट तो है लेकिन इसका लोन नहीं है। लिंडसे, लिंडसे होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में है दूसरे में नहीं है। स्मिथ होगा, हाँ स्मिथ होगा, क्यों, क्योंकि पहले में है और दूसरे में भी। स्मिथ हो गया। ठीक, स्मिथ के बाद टर्नर होगा, टर्नर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले में है दूसरे में नहीं है, पहले में है दूसरे में नहीं है। तो इसीलिए क्या बनता है, ये डिपॉजिटर इंटरसेक्शन बोरोवर का, डिपॉजिटर इंटरसेक्शन बोरोवर का। ठीक है, फिर अब इसके आगे देखा जाए, इसके आगे होता है डिफरेंस की बात करें हम, इसके आगे हम क्या बात करें, डिफरेंस की। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन।
देखिए डिफरेंस क्या बोलता है, डिफरेंस ये बोलता है कि रिकॉर्ड्स दैट आर इन T1 बट नॉट इन T2, वैल्यूज दैट आर इन T1 बट नॉट इन T2। इसका मतलब T1 में है लेकिन T2 में नहीं है। इस पे क्वेश्चन लिखा जाता, अगर इस पे क्वेश्चन लिखा जाए फाइंड द नेम ऑफ कस्टमर्स who have an account but not loan, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव एन अकाउंट बट नॉट लोन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम चाहिए, हमें बैंक से उन सभी कस्टमर्स का नाम चाहिए जिसका बैंक में अकाउंट तो है लेकिन लोन नहीं है, बैंक में अकाउंट है लेकिन लोन नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे भाई, ये बैंक में अकाउंट है लेकिन लोन नहीं है। कैसे मिलेगा? मतलब कि इसमें नाम है लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नाम है इसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिपॉजिटर माइनस बोरोवर, डिपॉजिटर माइनस बोरोवर, है ना। डिपॉजिटर माइनस बोरोवर बनता है, इसका मतलब कि डिपॉजिटर में है बट बोरोवर में नहीं है, ठीक। तो अब ये बनता है डिपॉजिटर माइनस बोरोवर। तो एक टेबल बनेगा जिसमें एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा? एट्रीब्यूट का नाम होगा कस्टमर नेम, एट्रीब्यूट का नाम होता है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ठीक। कस्टमर नेम हुआ वो सारे कस्टमर्स जो डिपॉजिटर हैं बट बोरोवर नहीं है। तो हेज, क्या हेज डिपॉजिटर तो है, बोरोवर है, हाँ बोरोवर भी है। जॉनसन, जॉनसन तो अकाउंट तो है लेकिन क्या ये बोरोवर भी है? नहीं, तो जॉनसन यहां रिटर्न हो गया, जॉनसन, ठीक। फिर नेक्स्ट जोन्स, अकाउंट तो है लेकिन इसका लोन नहीं है तो ये भी रिटर्न होगा जोन्स, ठीक। फिर लिंडसे, लिंडसे क्या है? लिंडसे का अकाउंट तो है लोन नहीं है तो लिंडसे भी रिटर्न होगा, ठीक। लिंडसे के बाद स्मिथ, स्मिथ जो है, हाँ स्मिथ का अकाउंट है, स्मिथ का लोन भी है तो स्मिथ रिटर्न नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं टर्नर की, टर्नर जो है, टर्नर का अकाउंट है बट लोन नहीं है, टर्नर का अकाउंट है बट लोन नहीं है तो ये रिटर्न होता है माइनस से, ये रिटर्न होता है डिफरेंस से, ठीक। डिफरेंस का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट और है उसको बता के फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। Both union and intersection operations are commutative and associative operations. Both union and intersection operations are
कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं DSTL में, तो बस इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, ये बराबर होगा, एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये होता है एसोसिएटिव। ये क्या होता है? एसोसिएटिव। सो बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव विद ईच अदर। ठीक, तो ये था आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।